साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के हाजिर हूं एक नई और बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या जल संकट। जल संकट और जलवायु परिवर्तन दोनों में अटूट संबंध है और अगर इन संबंधों को हमने महत्व नहीं दिया तो जो आजकल दुनिया के हर भाग में कहीं पे आग लग रही है, कहीं पे साइक्लोन आ रहा है और कहीं पर हिमनद पिघल रहे हैं, अंटार्कटिका पिघल रहा है, ये सब जो दशाएं देखी जा रही, समुद्र का तल बढ़ रहा है और इससे जो तमाम शहर हैं जो समुद्र के किनारे हैं वो डूब जाएंगे। और इस समस्या को अगर नहीं समझा गया तो शायद बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अभी के जो आंकड़े आए हैं उनसे ये संकेत मिलता है कि पेरिस समझौते में ये रखा गया था कि 1.3 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हम आगे नहीं बढ़ने देंगे 2050 तक। लेकिन हम ग्रीन एनर्जी का प्रयोग अधिक से अधिक सारे देश मिलकर के बढ़ाएंगे। लेकिन अभी जो वस्तु स्थिति दिखाई पड़ रही उसमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि 1.3 डिग्री से कम टेम्परेचर 2050 तक होगी। लेकिन अगर इसको मान भी लिया जाए कि 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड की ही वृद्धि 2050 तक होगी तो उस बीच में हम लगभग जो है कितने ट्रिलियन रुपीज़ का लगभग 70 ट्रिलियन रुपए हमारे इस जो है ख़त्म हो जाएंगे। लगभग 1 अरब आबादी हमारी पानी से प्रभावित हो जाएगी, जिसको पानी नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति में दुनिया की जो 31% पूरी जीडीपी है वो ख़त्म हो जाएगी और इस 31% जीडीपी में लगभग 15% जीडीपी केवल 4 देशों की होगी, जिसमें भारत होगा, मिस्र होगा, इटली होगा और मैक्सिको होगा। सॉरी, इटली नहीं, टर्की होगा। टर्की और भारत और मिस्र और मैक्सिको होगा। तो इतनी बड़ी विशाल समस्या जो हमारे सामने खड़ी वो किस कारण से खड़ी है? अगर हम इसका अध्ययन करें, जो अभी नए अध्ययनों में संकेत मिलते हैं उसमें ये बताया गया कि भारत इस समय जहाँ पे खड़ा हुआ है वो उसको कहा जा सकता है कि एक्सट्रीम अधिकतम अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में भारत है। अत्यधिक जल तनाव की स्थिति वह है जिसमें किसी देश के स्वच्छ जल का 80% प्रयोग कर लिया जाता है और इन चारों देशों में लगभग 80% जो जल है, स्वच्छ जल है, उसका प्रयोग किया जा रहा है। यानी अत्यधिक तनाव जल वाले प्रदेश हैं। और इसी प्रकार से जब 40% तनाव जल वाले जो देश हैं उन देशों में भी इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उनको कहा जाता है कि वो हाई रिस्क कंट्री हैं जल के हिसाब से। तो भारत और टर्की और मैक्सिको और मिस्र ऐसे स्थान पे खड़े हैं जहां वो अत्यधिक जल तनाव की स्थिति में खड़े हुए हैं और इसका सीधा कारण ये होगा कि भारत में जो उत्पादन किया जा रहा है उस पर फ़र्क पड़ेगा। और जैसा कि आप जानते हैं इन चारों देशों में लगभग 15% का जो नुकसान होगा, यानी 35 करोड़ ट्रिलियन डॉलर का जो नुकसान होगा भारत में हो और भारत, मिस्र और टर्की और मैक्सिको में होगा। इसके फलस्वरूप एक फूड चेन की भी समस्या पैदा हो जाएगी और बहुत से देशों में केवल पानी ही 1 अरब नागरिकों के लिए नहीं मिलेगा बल्कि खाना भी नहीं मिलेगा। तो इसको हमें समय रहते जागना होगा, चेतना होगा, तभी हम इसमें कुछ कारगर कर सकते हैं। और इस समस्या को देखते हुए इसमें तत्काल जो है आवश्यक कार्रवाई की जानी ज़रूरी है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि 60% जो हमारी फसल है वो सिंचित जल से होती है, उसमें सिंचित जल की मात्रा अधिक होती है और इन चारों देशों में ऐसा ही है। मुख्य रूप से गेहूँ, धान और मक्का तथा गन्ना की जो फसल है वो अधिक से अधिक पानी चाहती है और 60% जो उत्पादन है वो 60% जो उत्पादन है वो इन्हीं चीज़ों में होता है। तो यहाँ पर तेज़ी से जल संकट पैदा होगा
और जल संकट से फिर खाद्य संकट पैदा हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो अगर हम ये देखें कुल मिला करके कि जो अत्यधिक जल समस्याग्रस्त देश हैं या जो उच्च समस्याग्रस्त देश हैं, उसके कारण लगभग 1 अरब लोगों को 2050 तक पीने को पानी नहीं मिलेगा। और उन देशों में जो ऐसे देश हैं जहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर बहुत तेज़ी से उत्पादन घटेगा। और ख़ास तौर से इन 4 देशों में भारत, मिस्र, टर्की और मैक्सिको में जितना दुनिया में नुकसान होगा $70 ट्रिलियन, उसका आधा इन्हीं 4 देशों में हो जाएगा। तो हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हुए हैं जहाँ पर कि हमें इसको तत्काल जल प्रबंधन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय 2200 किलोलीटर जल प्रति व्यक्ति हमारे पास उपलब्ध था और हम पानी वाले देश कहे जाते थे, पानीदार व्यक्ति कहे जाते थे, पानीदार देश कहे जाते थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पानी का इस तरह से उपयोग हुआ या दुरुपयोग हुआ कि हमारे यहाँ आजकल 1400 किलोलीटर पर कैपिटा पानी प्रति व्यक्ति को उपलब्धता है। और अगर किसी भी देश के पास अगर 1000 किलोलीटर पर कैपिटा जल की उपलब्धता हो जाती है तो वो जल संकट देश में आ जाता है। तो भारत अत्यधिक जल तनाव क्षेत्र में स्थित है, जो कि 80% जल का उपयोग कर रहा है, स्वच्छ जल का उपयोग कर रहा है। और इससे आने वाले दिनों में हमारी बहुत सारी जनता को पीने का पानी नहीं मिलेगा और सिंचाई के लिए और ख़ास तौर से ऐसी फसलें जो ज़्यादा सिंचाई जिसमें आवश्यकता होती, पानी की आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना कृषि, गन्ना, धान और गेहूँ तथा मक्का, इन चीज़ों में धीरे धीरे गिरावट होगी। हमें तत्काल इसमें उपाय करने की ज़रूरत है। इसमें हमें क्या उपाय करना चाहिए? हमें हमारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को तुरंत सामने आना चाहिए और उन उद्योगपतियों को दुनिया की उन विशिष्ट तकनीकों को खरीदना चाहिए और हमारे किसानों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसके अलावा उन तमाम उद्योगपतियों को इनकी हर तरह से सहायता भी करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम ऐसी विधियों का प्रयोग करें जो कम से कम पानी खर्च करती हैं और कम से कम पानी का दुरुपयोग होता है। इस तरह की विधियों का, इस तरह के उपायों का किया जाना तत्काल आवश्यक है और ऐसी खोज हमें की जानी चाहिए। और इस तरह की खोज के बाद ही हम जल को बचा पाएंगे और हम अत्यधिक जल तनाव देश से हम निकल पाएंगे। अन्यथा 2050 तक भारत में एक विशाल एक बड़ी समस्या खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में और जल की उपलब्धता के क्षेत्र में आ जाएगी। तो हमें नए नवाचार और नए नए स्टार्टअप्स की ज़रूरत है। तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो भी सतत विकास के लक्ष्य रखे गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो उनकी नंबरिंग है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो 6ठे नंबर पर जल संरक्षण रखा गया है और यद्यपि कि बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन ये उपाय अभी नाकाफ़ी हैं। जैसे हम लोग छतों पर पानी को स्टोर कर रहे हैं, लेकिन ये भी इसकी मात्रा इतनी कम है कि वो नगण्य के बराबर है। इसलिए हमें तत्काल जागना होगा, ना तो केवल सिविल सोसाइटी को जागना होगा, सरकार को जागना होगा, उद्योगों को जागना होगा और सभी व्यक्तियों को जागना होगा, ताकि वो जो पानी का प्रयोग कर रहे हैं उसका प्रयोग इस प्रकार करें कि पानी जो है ज़्यादा बेकार ना जाए। तो पानी संरक्षण पर वृद्धि, पानी संरक्षण पर का अनुरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक है और ये मानव जीवन के लिए और उत्पादन के लिए, भूखमरी से बचने के लिए भी आवश्यक है। तो इसी के साथ हम आज का ये विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको हर जगह प्रयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।